हे दोस्तों, समीर एक बहुत ही मेहनत ट्रेडर था। वह हर दिन घंटों तक चार्ट देखता, स्टॉक की कीमत ट्रैक करता और बाजार की चाल को समझने की कोशिश करता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसका काफी मेहनत और समय भी लग जाता था। एक दिन समीर का एक दोस्त आकाश मिलने आया। आकाश पहले से ही एक बड़ा निवेशक था और वह कुछ समय से एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर रहा था। आकाश ने समीर से कहा, तुम अपने ट्रेडिंग को आसान क्यों नहीं बना लेते? समीर ने उलझन से पूछा, कैसे? आकाश ने हंसते हुए कहा, एल्गोरिदम ट्रेडिंग के बारे में सुना है तुमने? इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम खुद ब खुद तुम्हारे लिए ट्रेड करेंगे। तुमने जो नियम और शर्तें तय की है उसके आधार पर बाजार में कब खरीदना है और कब बेचना है, इसका फैसला ये एल्गोरिदम करता है। समीर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने पूछा, ये एल्गोरिदम ट्रेडिंग कैसे काम करती है? आकाश ने समीर को समझाते हुए कहा, मान लो तुमने एक नियम बनाया है कि जब भी किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपये से ऊपर जाएगी और वॉल्यूम 20% की बढ़ोतरी होगी तब उसे खरीद लेना है। अब तुम हर समय बाजार को देखते हुए ये नियम मैन्युअली लागू नहीं कर सकते, पर हर कंप्यूटर प्रोग्राम यह काम हर सेकंड में कर सकता है। जैसे ही यह स्थिति बनेगी, एल्गोरिदम अपने आप उस स्टॉक को खरीद लेगा। इसी तरह जब कीमत 120 रुपये हो जाएगी तो वह एल्गोरिदम स्टॉक बेच देगा, जिसे तुम मुनाफा कमा सकोगे, और ये सब कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। समीर को अब समझ में आने लगा कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग काम कैसे करती है। उसने फिर पूछा, लेकिन क्या यह हर ट्रेडर के लिए फायदेमंद हो सकता है? आकाश ने समझाया, हाँ, खासकर उन लोगों के लिए है जो बड़े और तेजी से बदलने वाले बाजार में ट्रेड करते हैं। एल्गोरिदम के जरिए तुम मानवीय भावनाओं जैसे कि डर या लालच, यह बहुत तेज होता है। मान लो कोई बड़ी खबर आ गई और स्टॉक की कीमत अचानक गिरने लगी, एल्गोरिदम तुरंत प्रक्रिया करेगा और नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक को बेच देगा। एल्गोरिदम ट्रेडिंग की कुछ विशेषताएं भी होती है। पहला है स्पीड। कंप्यूटर प्रोग्राम मानव से ही कहीं अधिक तेज निर्णय लेते हैं, जिससे एल्गोरिदम ट्रेडिंग में सेकंडों या मिली सेकंडों में बड़े बड़े ऑर्डर को बदल सकती है। दूसरा है एक्यूरेसी। मानवीय गलतियों की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम गणितीय नियमों और डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं। तीसरा है लैक ऑफ पॉजिटिव इंटरफेरेंस। ट्रेडिंग करते समय इंसान अपने भावनाओं से प्रभावित होता है, जबकि एल्गोरिदम सिर्फ पहले के नियमों के अनुसार काम करता है। चौथा है एनालिसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण। एल्गोरिदम ट्रेडिंग में बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना आसान होता है, जिससे यह बेहतर और तेजी से फैसले ले सकता है। पांचवा है कॉस्ट कटिंग, यानी कि लागत में कमी। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के जरिए मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में लेन देन की लागत कम हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग ज़्यादा तेजी से और कम शुल्क में की जाती है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के प्रकार क्या होते हैं? पहला है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। इसमें एक ही एसेट की दो अलग अलग बाजारों में कीमतों का अंतर ढूंढकर मुनाफा कमाया जाता है। एल्गोरिदम तुरंत इस अंतर को पकड़कर दोनों बाजारों में खरीद और बिक्री कर लेता है। दूसरा है मार्केट टाइमिंग। इस एल्गोरिदम में बाजार की चाल का अनुमान लगाकर सही समय पर खरीद बिक्री की जाती है। तीसरा है इंडेक्स फंड्स रीबैलेंसिंग। जब इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है तो एल्गोरिदम तेजी से नए स्टॉक को खरीदता और पुराने स्टॉक को बेचता है। चौथा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यानी कि HFT। इसमें बड़ी संख्या में ट्रेड्स बहुत ही कम समय में किए जाते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे मुनाफे कम समय में कई बार लिए जाते हैं। एल्गोरिदम के फायदे क्या होते हैं? पहला है फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, यानी कि तेजी से ऑर्डर का निष्पादन। ट्रेडिंग का सारा काम प्रोग्राम द्वारा तेजी से किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। दूसरा है कॉस्टलेस, यानी कि लागत में कमी। मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में लेन देन की लागत कम हो सकती है। तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल जजमेंट, यानी कि भावनात्मक निर्णयों से बचाव। एल्गोरिदम मानव भावनाओं से मुक्त होता है,
जिससे गलत फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है। चौथा है बिग डाटा एनालिसिस, यानी कि बड़े डाटा का एनालिसिस। यह बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी से विश्लेषण करके बेहतर निर्णय ले सकता है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के नुकसान क्या होते हैं? पहला है टेक्निकल फेलियर, यानी कि तकनीकी विफलता। यदि प्रोग्राम या सिस्टम में कोई तकनीकी खराब आ जाए तो इसे नुकसान हो सकता है। दूसरा है ओवर ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी ट्रेडिंग एल्गोरिदम को ज़्यादा जटिल बनाने से उसकी प्रदर्शन क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। तीसरा है मार्केट वोलाटिलिटी, यानी कि बाजार में अस्थिरता। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे तरीकों से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। समीर ने आकाश से सीखा कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग न केवल समय की बचत करती है बल्कि भावनात्मक गलतियों से बचाकर ज़्यादा सटीकता के साथ ट्रेडिंग करने में मदद करती है। हालांकि यह एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने और अच्छे एल्गोरिदम बनाने की ज़रूरत होती है ताकि ट्रेडर को फ़ायदा हो और जोखिम कम हो। समीर ने भी एल्गोरिदम ट्रेडिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया और सही तकनीक के साथ उसे अपनाकर अपने ट्रेडिंग के अनुभव को और भी बेहतर बनाया।